भोजपुर फिजिकल एकेडमी जो बिहार के आरा शहर के जैन कॉलेज में चलता है। यहाँ पर कितना फीस है आप लोगों का? जेंट्स पार्टी का 200। आवाज नहीं आई, कितना फीस है? 200 में पूरी तैयारी कराई जाती है। महीने का मात्र 200 रुपया में तैयारी कीजिए, आपको कोई मना नहीं करेगा। आप जिस एकेडमी में जा रहे हैं वहाँ के जो टीचर हैं उनकी क्वालिफिकेशन आपको पता होना चाहिए। अभ्यर्थी जितने फायरमैन के लिए आप अप्लाई किए थे, एग्जाम दिए हैं, अगर आपका स्कोर ये आ रहा है तो आप फिजिकल के लिए लग जाइए। देखिए मद निषेध का देखिए, वैसे ही आपका फिजिकल के डेट निकाल दिया जाएगा। आपका जैसे ही डेट जारी होगा आप फिर उथल पुथल में पड़ जाओगे। मैं हवलदार चंदन पांडे भोजपुर फिजिकल एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। और बहुत सारे कमेंट बॉक्स में अभी आ रहे थे कि सर फायरमैन का कट ऑफ लिस्ट कितना पे आएगा, मेरा नंबर इतना आ रहा है तो कितने पे हम तैयारी करें कि नहीं करें। जैसे आप देखे होंगे कल 6 तारीख को एसआई का, बिहार एसआई का जो कट ऑफ निकाला गया, तो बहुत सारे लड़के जो तैयारी कर रहे थे उनका मोरल डाउन हो गया। मोरल डाउन करने की इसमें ज़रूरत नहीं है। आप किसी भी चीज़ को, टेक्स्ट बुक को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में प्रिपेयर कीजिए और एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक को प्रिपेयर कीजिए और एनसीईआरटी बुक को प्रिपेयर कीजिए। आपका पक्का आगे भी वैकेंसी आ रहा है दरोगा का, अगले अगस्त या सितंबर महीने में नोटिफिकेशन आ जाएगा। 2300 प्लस न्यू वैकेंसी आ रही है। बिहार पुलिस का 11 लगभग 10,000 प्लस यानी 11,000 वैकेंसी आ रहा है। उसके बाद फायरमैन के लिए रिगार्डिंग आ रहा था। तो अगर आपका नंबर जितना बन रहा है, अगर आपने चेक कर लिया है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना नंबर भेजिए। अपना कमेंट बॉक्स में, भोजपुर फिजिकल एकेडमी में कमेंट बॉक्स में अपना आप नंबर टाइप करके भेजिए कि सर मेरा नंबर इतना आ रहा है, इतना नंबर सही है। इसमें हम बताएंगे अगर इतना नंबर आ रहा है तो आप लग जाइए, नहीं तो फिर क्या होगा, जैसे एसआई का देखिए, मद निषेध का देखिए, वैसे ही आपका फिजिकल के डेट निकाल दिया जाएगा। आपका जैसे ही डेट जारी होगा आप फिर उथल पुथल में पड़ जाओगे। अगर इतने नंबर आ रहे हैं तो आप बिना सोचे विचारे कल से लग जाइए फिजिकल के लिए। चाहे गांव पे दौड़ रहे हैं, चाहे किसी एकेडमी में दौड़ रहे हैं, आप लग जाइए, बस लग जाइए। तो सबसे शुरुआत करेंगे फीमेल से। फीमेल की जितनी भी एसटी कैटेगरी की लड़कियां होंगी, एससी और एसटी की लड़कियां होंगी जिनका कट ऑफ अगर 65 नंबर आ रहा होगा, 65, अगर आपका 65 नंबर आ रहा होगा फायरमैन में, तो आप फिजिकल के लिए लग जाइए, बिना सोचे विचारे फिजिकल के लिए लग जाइए। ध्यान दीजिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। फीमेल की जितनी भी कैंडिडेट हैं, अगर आप 65 प्लस कोर्स किए, स्कोर किए हैं एससी और एसटी की, तो आप फिजिकल के लिए लग जाइए। उसके बाद आता है ओबीसी और ईबीसी। ओबीसी और ईबीसी की जितनी भी लड़कियां हैं, अगर आपने 70 का मार्क किया हुआ, 70 नंबर आपका सही है, तो आप फिजिकल के लिए लग जाइए। ईडब्ल्यूएस का रास्ता बहुत कठिन होने वाला है। ईडब्ल्यूएस का रास्ता बहुत ही कठिन होने वाला है, क्योंकि आप देखिए 99.9% बच्चे ईडब्ल्यूएस अप्लाई कर। आप लोगों का कट ऑफ अब ओबीसी से भी ऊपर जाने वाला है। अगर आप ईडब्ल्यूएस के हैं तो आपका अगर 72 नंबर आप लड़की स्कोर की हैं तो आप फिजिकल के लिए लग जाइए। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं, 75 नंबर का आपने स्कोर किया हुआ है, तो आप फिजिकल के लिए लग जाइए। अगर आपका नंबर आ रहा है 75 प्लस, तो लड़की पार्टी आप लोग लग जाइए। लेडीज लड़की जो भी हैं आप लग जाइए। तो ये रहा फीमेल के रिगार्डिंग। जितने भी फीमेल कैंडिडेट हैं फायरमैन के लिए, अगर इतना स्कोर कर रही हैं आप, तो आप फिजिकल के लिए लग जाइए, बिना सोचे विचारे लग जाइए। मैं पूछता हूं कि आप एक रिटेन, जहां 100 नंबर की रिटेन की तैयारी होती है, वहां के लिए आप दिन रात लगे रहते हैं, खूब पैसा खर्चा करते हैं, लेकिन जहां आती है फिजिकल की बात, आप एक कदम पीछे हो जाते हैं कि होगा ना, जब रिजल्ट आएगा तो देखा जाएगा। अरे कुछ नहीं होगा, कम से कम आपका फिजिकल तो सुधरेगा। कुछ नहीं होगा तो कम से कम फिजिकल स्टैंडर्ड तो सुधरेगा। क्या जाएगा, 2 से 3 महीने आपने फिजिकल की तैयारी कर ली, मान लीजिए किसी कारणवश रिजल्ट नहीं आया, एक तो स्टैंडर्ड हुआ कि आपका फिजिकल सुधर गया। तो उसके बाद हम बता रहे हैं मेल कैंडिडेट का। मेल कैंडिडेट के रिगार्डिंग में सुन लीजिएगा, जितने भी मेल कैंडिडेट हैं पूरे बिहार भर में, अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो अपना बिना सोचे विचारे कल से ही आप लग जाइए। अगर एससी कैटेगरी से हैं आप, एससी, तो अगर 72 प्लस स्कोर कर रहे हैं, 72 नंबर अगर आपका आ रहा है, कट ऑफ लिस्ट बहुत सारे यूट्यूब चैनलों पे जारी हो गया था, अगर 72 का स्कोर कर रहे हैं, तो आप कल से बिना सोचे विचारे फिजिकल के लिए लग जाइए। जितना भी ईबीसी कैटेगरी के स्टूडेंट हैं, मेल कैंडिडेट, अगर आप 78 नंबर का स्कोर कर रहे हैं, तो आप बिना सोचे विचारे फिजिकल के लिए लग जाइए।
उसके बाद आता है एसटी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के जितने भी बच्चे हैं। अगर आप 80 प्लस स्कोर कर रहे हैं, 80 प्लस अगर स्कोर जा रहा है आपका मेल कैंडिडेट, ध्यान दीजिएगा, हम बोल रहे हैं उसकी बातों पर ध्यान दीजिएगा। अगर आप मेल कैंडिडेट हैं, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, अगर 80 प्लस आपका स्कोर जा रहा है तो आप बिना सोचे विचारे फिजिकल के लिए लग जाइएगा। अब बचता है सबसे टॉप में जाने वाला जनरल कैटेगरी। अगर आप जनरल कैटेगरी से फाइट करते हैं, अगर आपका स्कोर 82 गया है तो आप बिना सोचे विचारे फिजिकल के लिए लग जाइए। तो इसको आप जाके अपना कमेंट बॉक्स में आप अपना नंबर छोड़िए कि सर मेरा इतना नंबर आ रहा है, क्या मैं फिजिकल की तैयारी कर सकता हूं, तो आपको वहां पर जवाब दे दिया जाएगा। जितने भी फायरमैन, और विशेष सूचना आपको देना चाहता हूं कि आप दुनिया भर में किसी भी एकेडमी में तैयारी कीजिए, आपको कोई मना नहीं करेगा। आप जिस एकेडमी में जा रहे हैं वहाँ के जो टीचर हैं उनकी क्वालिफिकेशन आपको पता होना चाहिए कि वो कौन सा क्वालिफिकेशन करके आए हुए हैं। आपके डिस्ट्रिक्ट में या स्टेट में ऐसे बहुत सारे पुलिस विभाग से या आर्मी से या कहीं ना कहीं से रिटायरमेंट होके आए हुए हैं, बहुत सारी एकेडमियाँ उनके पास ओपन है, पटना में भी है। आप जाइए, वो बहुत कुछ सिखाएंगे। तो उस टीचर की क्वालिफिकेशन आपको पता होना चाहिए। अगर आप भोजपुर फिजिकल एकेडमी जो बिहार के आरा शहर के जैन कॉलेज में चलता है, यहाँ पर कितना फीस है आप लोगों का? जेंट्स पार्टी का आवाज नहीं आई, कितना फीस है? 200 में पूरी तैयारी कराई जाती है। महीने का मात्र 200 रुपया चार्ज है। जहाँ पर आप देखे होंगे विगत दिनों में लड़कियों का फ्री है, यहाँ पर आप लोगों का फीस कितना लिया जाता है? फ्री है। लड़कियों का फीस यहाँ पर नहीं लिया जाता है। लड़कियों का फीस 1 रुपया नहीं लिया जाता है। इनका केवल एडमिशन चार्ज एक बार लिया था 200 रुपया, जिसमें इनको एक टी शर्ट प्रोवाइड किया जाता है। तो जो 200 रुपया में मिल रहा है वो बाकी जगह क्यों पैसा खराब करना है? आप उस चीज को खाने पीने में लगाइए। अगर आप किसी भी एकेडमी में 500 रुपया देते हैं या 1000 रुपया देते हैं या 3000 देते हैं तो उसके का खाना लगा लीजिए। अरे मात्र अगर 500 रुपया कहीं किसी एकेडमी में देते हैं और यहाँ पर आप 200 देते हैं, 200 यहाँ फीस दिए और 300 का चना मूंग खरीद लीजिए, एकदम फूल खाइए उसको दबा के। और हमारी एकेडमी में खाने पीने के ऊपर कोई वो नहीं कहता है, पाबंदी नहीं है। आप चावल खाना चावल खाइए, मटन खाना मटन खाइए, चिकन खाना चिकन खाइए, अंडा खाना अंडा खाइए, लेकिन दबा के खाइए, क्योंकि फिजिकल के ऊपर आपका वेट को कंट्रोल कर दिया जाएगा। ठीक है। हमारे यहाँ एक और विशेष सुविधा है, 4000 रुपये में आपको हॉस्टल फैसिलिटी मिलता है। मात्र कितना पेमेंट करना है? 4000। आपको हमारे अभ्यर्थियों से बात करा देंगे कि इनको वहाँ हॉस्टल में भर पेट खाना दिया जाता है कि नहीं दिया जाता है। हमारे यहाँ घर जैसा खाना नहीं, घर का खाना मिलता है। ये दोनों में अंतर है ना? हो दोनों में अंतर है कि घर जैसा खाना और घर का खाना, दोनों में कितना अंतर है? बहुत डिफरेंट है। घर